So, good morning students. Today we will continue the chapter number 4, Landscape of the Soul, that is written by Nathaniel Traveler. Today we will continue with the lecture number 2 on page number 35. Page number 35 को अगर आप देखेंगे, paragraph number 2. In the 15th century, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter. और 15वीं शताब्दी में एंटवर्प में एक क्विंटन मैटमिस नामक एक कुशल लोहार को एक चित्रकार की बेटी से प्रेम हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन, लेकिन लड़की के पिता को किसी व्यवसाय वाले दामाद को स्वीकार करना नहीं चाहता था। सो क्विंटन स्नेक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, इसलिए क्विंटन चोरी चित्रकार के स्टूडियो में चला गया एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और वहां चित्रकार की नवीनतम रचना के ऊपर एक मक्खी का चित्र बना दिया। विद सच ए डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, और वहां उसने इस कार्य को इतने सूक्ष्म यथार्थ के साथ किया कि चित्रकार ने उसे उड़ा देने की कोशिश की। Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. अब क्विंटन को तुरंत उसके स्टूडियो में प्रशिक्षणार्थी के रूप में एक प्रवेश दिया गया। He married his beloved, उसने अपनी प्रेमिका से विवाह कर लिया and went on to become the one of the most famous painters of his age, और वह अपने युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक चित्रकार बन गया। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. कि अब ये दोनों कहानियां समझाती हैं कला का प्रत्येक रूप क्या उपलब्धि करना चाहता है। A perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. यूरोप के पूर्ण यथार्थ का भ्रम अथवा भ्रम में डाल देने वाली समानता तथा एशिया में आंतरिक जीवन तथा आत्मा का सार। Now see next paragraph. In the Chinese story, the emperor commissions a painting. अब चाइनीज कथा में या चीनी कथा में सम्राट एक पेंटिंग बनाने का आदेश देता है एंड एप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस, तथा इसके बाहरी स्वरूप की भी प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन सम्राट उसके द्वारा जीते गए क्षेत्र पर किंतु चित्रकार अपने समक्ष कृति का जो सच्चा अर्थ होता है, जो उसने पेंटिंग बनाई थी, उसका जो वास्तविक अर्थ होता है वह उसके सामने प्रकट करता है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंकर्ड, अब जो सम्राट होता है उसके द्वारा जीते गए क्षेत्र पर शासन कर सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज वे विद इन, लेकिन उसका जो कलाकार होता है वही उसके भीतर का रास्ता जानता है। देन द एम्परर में लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने दो। द दाओ, ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, और इस प्रकार रास्ता यानी दाओ जिसका अर्थ है मार्ग या तरीका, जिसके साथ ही ब्रह्मांड के रहस्य में कर्तव्य। द पेंटिंग इज गोन, पेंटिंग तो चली गई, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, लेकिन जो कलाकार था या आर्टिस्ट था वह अपने उद्देश्य पर या मंजिल पर जा पहुंचा। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, अर्थात अपने किसी भी भौतिक स्वरूप से परे। ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, लेकिन एक शास्त्रीय चीनी भूदृश्य का उद्देश्य किसी भी वास्तविक दृश्य को प्रस्तुत करना नहीं होता है, बल्कि पाश्चात्य जगत की यथार्थपूर्वक चित्रकारी किया करती है। एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, और वह एक पर्टिकुलर लैंडस्केप की ओर देखता है कि वास्तव में कैसा दिखाई देता है। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक विशेष कोण से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट,
लेकिन जो चाइनीज पेंटर होता है वो भी किसी विशेष दृष्टिकोण को नहीं चुनता है। His लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन, उसका जो लैंडस्केप था या जो उसका भूदृश्य था वो वास्तविक नहीं है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप इसमें किसी भी बिंदु से प्रवेश कर सकते हैं। एंड देन ट्रैवल इन इट, और आप उसमें यात्रा कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आईज, अब जो चित्रकार होता है या जो कलाकार होता है वह एक रास्ता बनाता है फॉर योर आईज, आपकी आंखों के लिए, टू ट्रैवल अप एंड डाउन, जिसमें आप ऊपर नीचे यात्रा कर सकते हैं। देन बैक अगेन, उसके बाद वापस लौट कर आ सकते हैं। इन ए लेजरली मूवमेंट, एक सुस्ताए हलचल के साथ। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, और यह सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के रूप में भी दिखाई देता है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग इन वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जिसमें एक पेंटिंग के एक सेक्शन का धीरे धीरे खुलने की जो प्रक्रिया है। देन रोलिंग इट अप टू द मूव ऑन द अदर एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर who decides at what pace he will travel through the painting, a participation which is physical as well as mental। उसके पश्चात it also required the, यह चाहता है the active participation of the viewer, कि दर्शक उसमें एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करे। who decides, जो तय करता है at what pace he will travel through the painting, कि वह किस स्थान पर उस पेंटिंग के माध्यम से ट्रैवल करेगा। ए पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल, एक सहभागिता जो कि एक शारीरिक रूप से हो सकती है, एज वेल एज मेंटल, और वह मानसिक रूप से भी हो सकती है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, अब चाइनीज पेंटर नहीं चाहता है कि आप उसकी आंखें उधार लें। He wants you to enter his mind, वह आपसे चाहता है कि आप उसके मन के भीतर प्रवेश करें। The landscape is an inner one, और जो उसका भूदृश्य है वो आंतरिक है। A spiritual and conceptual space, एक आत्मिक तथा विचारों का संसार है। Now see next paragraph on page number 86. This concept is expressed as Shansui, और यह धारणा शेंशुई के रूप में व्यक्त की जाती है। लिटरली माउंटेन वाटर, जिसका तात्पर्य होता है पर्वतीय जल। विच यूज टूगेदर प्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जो वास्तविक रूप से लैंडस्केप शब्द को प्रस्तुत करता है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, जो कि किसी दृश्य के दो तत्वों के अतिरिक्त शब्द तथा दो परक ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। द माउंटेन इज यांग रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, और वह जो पर्वत है, वो ये पहाड़ है, वो यांग है जो लंबवत स्वर्ग की ओर जाता है। स्टेबल स्थायी है, वार्म गर्म है, एंड ड्राई इन द सन, और सूरज की धूप में वह बिल्कुल सूखा है। वाइल द वाटर इज यिन, जबकि यहाँ पानी जो है वो यिन है, जो कि समतल पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। फ्लूइड मोइस्ट एंड कूल, जो कि द्रव्य गीला और शीतल है। द इंटरैक्शन ऑफ इन द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटरपार्ट यांग एक्टिव एंड मैस्कुलाइन इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, और इन जो कि वैश्विक ऊर्जा का ग्रहण करने वाला स्त्रीलिंग तत्व है, वह इसका पूरक तत्व, जिसको यांग जो कि क्रियाशील और वह पुलिंग तत्व है, और यह परस्पर क्रिया ही दाओ का मूल विचार है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, और जो कुछ भी इधर उधर देखा जाता है वो एक आवश्यक तीसरा तत्व है। द मिडिल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेकन प्लेस, एक मध्यवर्ती रिक्त स्थान जहां उसकी परस्पर जो क्रिया है वह संपन्न होती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस, इस चीज की तुलना की जा सकती है यौगिक प्रक्रिया के द्वारा। और प्राणायाम, ब्रीद इन, जिसमें सांस लेते हैं, रिटेन, ब्रेथ आउट और ब्रीद आउट, उसके बाद सांस छोड़ते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स, सांस का निलंबन अर्थात सांस को रोके रखना जहाँ पे समाधि घटित है, वह मध्यवर्ती स्थान ही आवश्यक है जब कुछ भी घटित नहीं हो रहा।
नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, कुछ भी इसके बिना नहीं हो सकता है। हेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। इस तरह से चीनी भूदृश्य में सफेद चित्र रहित रेगिस्तान का महत्व इसी कारण से होता है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल, और यही है जो मनुष्य को उसकी मूल भूमिका मिलती है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में वह स्थान जहां he becomes the conduit of communication between both poles of the universe, जहां पर वह ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के मध्य संप्रेषण का मार्ग बन जाता है। His presence is essential, वहां उसकी उपस्थिति बहुत आवश्यक होती है। Even if it is only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is in Francois Chang's wonderful expression, the eye of the landscape, और पहाड़ों की चोटियों के आतंकित होने तथा स्वयं को खो देने के स्थान पर मनुष्य फ्रैंकोई चेंज के आश्चर्य शब्दों में भूदृश्य चित्र की आंख है। नाउ गेटिंग इनसाइड आउटर आर्ट, अब बाहर के व्यक्ति का कला से परिचय। एंड this part we will continue in the next video. If you have any doubt or confusion in this section, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.